कर्मचारी जीएसएस पे 4 होना चाहिए नियम अनुसार। ठीक है, कर्मचारी एक कर्मचारी काम करे, मतलब पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है ना इन लोगों के पास। काम मतलब फील्ड इंचार्ज जो फील्ड में काम करे भी गलती से वो फील्ड में करे कर्मचारी भी की जान में रिस्क रहे। 7 दिवस में भुगतान करेगा नहीं में 16 जनवरी से कर्मिक धरना जारी रखा। हमारा विरोध इसी बात का है कि आप उसको रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। आप काम करते हैं लेकिन जो काम 10 दिन में होना चाहिए उसके लिए 6 महीने क्यों। 1.5 करोड़ 1 करोड़ पेमेंट करे लेकिन मारो 44 लाख इंसेंटिव है ना, वो कौन दे रहा है 1.5 साल से। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, आज की मांग रखी गई है के कारण आज अजमेर विद्युत श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर झुंझुनू जिले के 24 उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य ज्वलंत 5 मांगे हैं। जिसमें पहली मांग है कि FRT में GSS जो ठेका प्रथा है वो निगम के शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही। उनमें करोड़ों रुपए का भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो कार्य प्रणाली है वो शर्तों के अनुरूप नहीं है, जिसका श्रमिक संघ विरोध करता है। और हमारी मांग है कि वो ठेका प्रथा शर्तों के अनुसार लागू की जाए। मांग नंबर 2, जिले के 11 उपखंड। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि अगर शर्ता के अनुसार काम को नहीं हो तो किस हिसाब से फिर काम करे लग रही है। कर्मचारी GSS पे 4 होना चाहिए नियम अनुसार। ठीक है, कर्मचारी एक कर्मचारी काम करे, तो एक कर्मचारी काम करे तो वो घर भी जा, ब्याह शादी में जा, आपको भी परिवार ने संभाले। तो भी एक आदमी से काम मतलब फील्ड इंचार्ज फील्ड में काम करे भी गलती से वो फील्ड में करे कर्मचारी भी की जान में रिस्क रहे, कि लाइट शट डाउन करे, तो प्रॉपर आदमी काम करा ड्यूटी में, तो न तो भी कर्मचारी दिक्कत और न भी दिक्कत। तो हमारे निवेदन ये है कि जो टर्म्स में कंडीशन जो है ना उनके अनुसार काम करवाया चाहिए। दूसरी फील्ड इंचार्ज कर्मचारी को फील्ड इंसेंटिव को पेमेंट 44,14,753 रुपया बकाया है, जो कि 1.5 साल से में घूम रहे हैं और निगम प्रशासन बार कागजात तक सीमित कर दिया है। हमारी मांग है कि वो 7 दिवस में भुगतान करेगा नहीं में 16 जनवरी से कर्मिक धरना जारी रखा। तो कर्मचारी या फिरकी क्यों दी जा रही है निगम द्वारा? देखो ठेका प्रथा की बात करें ना, झुंझुनू जिले में 45 FRT है, एक FRT को पेमेंट 2,99,000 है। 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह में भुगतान हुआ है। एक महीने की बात कर रही हूँ मैं, 1.5 करोड़ 1 करोड़ पेमेंट करे लेकिन मारो 44 लाख इंसेंटिव है ना, वो कौन दे रहा है 1.5 साल से। मतलब मैं तो मारा घर लेके जा रहा है, मैं तो कर्मचारी, मैं तो इनसे काम हक मांग रहा, और ये ठेकेदार का पेमेंट के लिए प्राइट रह रहा है, मैं तो हमारी चीज मांग रहे हैं। ठेकेदारों को जब पेमेंट करे लग रहे हैं तो आम मजदूर की आवाज क्यों पहुंच रही है? आज विरोध में हाँ कि भैया हमारा पेमेंट होगा, इस हिसाब 7 दिन को नाम लिया है, 7 दिन पेमेंट करवा दीजिए। तीसरी बात जो कर्मचारी फील्ड में रीडिंग लेके आई बाकी मशीन है ना, बाकी कर्मचारी की संख्या अनुसार होना चाहिए। उपखंड वाले बड़ा गाँव है, 30 कर्मचारी कार्य थी, तो मशीन तो 20 कर्मचारी 30, तो सुबह 6 से और 12 बजे को एक आदमी लेके आओ, 12 बजे वो घर जाएगा भी मशीन देख जाएगा, वो 12 बजे के बाद देगा, तो वो आपकी मगर मशीन है ना, तो फ्रेश मैन से वो आपकी रीडिंग आराम से लिया, फिर वो आपको घरों समय दे सके। तो निगम ने FRT ठेका अरबारी पे अब 10,000 रुपए की मशीन लगा पैसा करना, जो विपरीत स्थिति है। तो बिजली बोर्ड की पर नीति है ना बात थोड़ी सी पॉजिटिव कर्मचारी के लिए आज जिले में कर्मचारी में आक्रोश की स्थिति है। देखो बिजली के लिए यहाँ कहा जाए कि बिजली से बचाव जरूरी है, क्योंकि वो दूसरों मौका है वो कोई नहीं कुंदे, बस जिंदगी नहीं खत्म करा है। ठीक है, तो भी के बावजूद निगम का चाहे उच्च अधिकारी की बात करें तो अवगत क्यों नहीं हो, क्योंकि आम जो मजदूर है या FRT में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी दिनचर्या ही काटा लाग रहे है, जरूरत के हिसाब से बनना मिला लाग रहे है, तो वहां पर क्यों समझाइश क्यों बने? देखो मैं तो 30 जुलाई धरना दियो हो हिसाब करना, और एक दिवस धरना दियो मान आश्वस्त कमेटी बना दी कि भी जो दोषियों के खिलाफ जांच करेंगे, जो ठेका प्रथा में सही नहीं काम करे उनको उठाएंगे। लेकिन 5 आवाज आज 31 दिसंबर में धरना हो रहा, तो यथास्थिति है, क्योंकि प्रशासन भी के लिए सकारात्मक होना ठेका प्रथा में मौन ही है प्रशासन। अभी तो ऐसे साहब 2 मांग के लिए यस करेगा ही कि 7 दिवस में भुगतान और परिचय पत्र जाकर देना, शेष मांग के लिए बोलो स्वास्थ्य। अच्छा, एक चीज और, पिछले दिना में भी जो गणेश मंदिर का जो ऑफिस है भी जब एक रिपोर्टिंग करी भी दौरान जर्जर हालात में भवन हो, बरगद का पेड़ है वो भवन के अंदर उग रहा, अभी भी की स्थिति सुधरी अभी हालात में? मैडम जी लोगों मीडिया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मामले में खूब हाईलाइट करो, खूब प्रयास करो। संगठन को भी धन्यवाद कि वह दोनों बिल्डिंग निर्माण में चल रही, 21 लाख रुपए फंड स्वीकृत होकर 2 बिल्डिंग चल रही, भवन निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी जिला में 24 उपखंड है, 24 में मानो कि 14 उपखंड की स्थिति खराब है। मतलब बन में भी कटे पीपल का पेड़ और कटे बरगद का पेड़ मिल जाएगा।
खूब मिल जाएगा। दीवार फाट रही हादसा हो रही पाई टपक रही है काल चिड़ावा इन ऑफिस को खुद को मरबो शीट पा गिर सहयोग से इन साहब खुला शीट बने लाग जाती पीड़ा फिर मामला हाईलाइट करो तो फिर बिको मरबो सही कर दियो बाकी बैंक में आज चिड़ावा की फंड में से जाओगा ना तो शौचालय तो इतना पड़े लेकिन पेशाब करने कर्मचारी की समस्या है। कर्मचारी में पेशाब होंगे पीने के लिए कर्मचारी पेशाब मांगे पीने पानी पी दो मतलब पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है ना इन लोगों के पास में। क्यों हो रही है ये चीजें, क्यों यहाँ की करी जा रही हैं, कर्मचारी जगह काम करे लाग रहे हैं और जो जनता के हित के लिए खड़ा रही बनकर साथी क्यों? देखो ये तो निगम प्रशासन जो है उसकी हरदर्मिता ही मानेंगे, क्योंकि संगठन तो एक प्रहरी के रूप में है और फीडबैक देता है। जैसा हमारे साथी सुरेश जी ने बताया कि सभी उपखंडों में बिल्डिंग जो है जर्जर है। कमोबेशी स्थिति इसी जिले की नहीं है, मैं डिस्कॉम का काम देखता हूँ, 13 जिले मेरे पास हैं, सब में स्थिति यही है। हम निगम प्रशासन पे जो एमडी लेवल पे भी इस बातों को उठाते हैं कि जो 50 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ था निश्चित रूप से आज जर्जर अवस्था में है तो उसको रिन्यू किया जाए। इसके लिए निगम स्तर से कोई शुरुआत की है लेकिन उसका अभी तो रिजल्ट कोई मिला नहीं है। इसी तरह दूसरी जो समस्याएं आपने बताई हैं, भाई मशीन नहीं है, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या देंगे? हमारा वर्कर काम करना चाहता है, कर रहा है, मर रहा है, लेकिन निगम प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। आज यहाँ जिले की जो मुख्य 5 समस्याएं उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे प्रशासन अभी हमारे साहब यहीं खड़े थे। हमारा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप मीडिया वाले उनसे भी पूछें ये वर्कर में इतना असंतोष है, इसके लिए आप क्यों लायबल नहीं है, आप वो अपना क्या व्यू देते हैं, ये भी उनसे जानकारी लें। 5 महीने हम दूसरी बार थान बैठना पड़ रहा डंडा पर और अभी भी थे डेडलाइन है बस 16 तारीख की दी है, 16 जनवरी। क्यों ये बार बार हो रहे, बार बार तारीख पर तारीख ही बा आम जनता ना आम मजदूरान क्यों देनी पड़ रही है? क्यों अधिकारियों तक या गूंज है बा कौन पहुंच पा रही? ये तो निश्चित रूप से जो निगम प्रशासन की जो जिला प्रशासन उसकी हरदर्मिता ही है। हालांकि उन्होंने अभी यहाँ एग्री किया कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ, प्रक्रिया है उसमें टाइम लगता है, लेकिन प्रक्रिया को भी जल्दी रिजल्ट देना इनके हाथ में है। एक इस चीज को लाइटली लेते हैं, जैसे हमने कहा भी इनके परिचय पत्र सबसे छोटा काम है, वो कुछ हमारे सब डिवीजन के रह गए तो उन्होंने ये वो इस तरह के वो बताते हैं ना लाल फीता सही करते हैं कि साहब सबकी फोटो नहीं है, साहब उसके सबके डेटा नहीं है, जबकि डेटा हमारे साथी बताने को तैयार है। एक साथी ने बताया कि 93 कर्मचारियों के तो हमने मेल किए, मेल खोल के देखी क्या आपने, तो कहने का मतलब लाल फीता सही में चल रहे हैं। हमारा विरोध इसी बात का है कि आप उसको रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? आप काम करते हैं लेकिन जो काम 10 दिन में होना चाहिए उसके लिए 6 महीने क्यों? बिल्कुल सही बात है। अब हर एक कुछ मामलों की कोई कर्मचारी के साथ कोई निजी के मामलों हो वो पूरी प्रक्रिया कर्मचारी है बीके इंडिविजुअली ऐसी साहब एशियर मतलब जो प्रमोशन में एशियर को महत्वपूर्ण योगदान हुआ है भाई, एशियर खराब कर दी ग्रेड सी से बी से सी कर देनी। अब कर्मचारी को न मिलेगा साहब इन जानोगे बोलना मुझे नाम पता है बोलना कहते देखियो बोलना तो आपने इसकी एशियर कैसे खराब कर दी बोल कैसे कर दी दिखाया वो आपके सामने बोल पता नहीं मुझको सही करूंगा बी एशिया ने सही करने के लिए 2 महीना से गोली दे रही है बताओ कर दूंगा अब खाए मेरे स्वास्थ्य का ठीक है स्वास्थ्य तो आदमी मानना मैं भी समझा अब बोले मैं कर तो दूंगा लेकिन मैं कोई राय लूंगा एक छोटा सा काम ने बिगाड़ तो दियो अब सुधारने के लिए मेरे चक्कर काट रहा बताओ। इंडिविजुअली आदमी पे मतलब कोई आदमी के जीवन पे अगर आप करा करवाई तो गलत बात है। वो दोषी हो तो अलग बात है, दोषी हो तो बताओ वो स्थिति क्या हुई? जैसा हमारे साथी ने बताया कि वो उनके अंडर में ही थे, तो अब रिपोर्टिंग करने वाला एक होता है, उसको रिव्यू करने वाला दूसरा होता है। तो रिपोर्टिंग अफसर ने उनका बढ़िया लिखी भाई ओके है ये अच्छे, फिर रिव्यू इनको करना था, रिव्यू में उसका एडवर्स लिख दिया। तो हम इनके पास अप्रोच की भाई आपने इसको एडवर्स कैसे कर दिया? आप जानते हो क्या एडवर्स जब भी करेगा उसके बाद जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ फिर कैसे कर दिया? या तो कोई काम में कमी या कटे ना कटे फॉल्ट है, जानते नहीं है, इसके काम के बारे में नहीं जानते हैं। रिपोर्टिंग अफसर ने इनको ओके बताया है, आपने एडवर्स कर दिया, इसके पीछे क्या मंशा है, कौन है? तो वो कुछ हुआ की स्थिति में रहे। निश्चित रूप से उसके पीछे कोई दूसरा तत्व है जिसने करवा दी, उनको ध्यान नहीं था। अब उसको ठीक करने में उनको जोर आ रहा है क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गए, क्योंकि इंटेंशन उनका गलत हो गया, किसी ने भी करवाया होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको सही न्याय मिले। वो वर्कर है, उसकी एडवांस रिपोर्टिंग आई है तो वो एडवांस ही रहे और ये नियमों में है वो करनी पड़ेगी। अभी आगलो कदम के रहने वाले जो कि मांग थे 5 सूत्री मांग थारी रखी गई ही, बन में से 2 पर कह रहे हो कि हम ही बन गई, लेकिन बाकी मांगा पर अभी भी कश्मकश में थे हो सब लोग। तो आगे का कदम के रहने वाले अभी यही धरना स्थल पर अधीक्षक अभियंता महोदय जी आए थे और जो पहले मीटिंग में गए हुए थे, अभी धरना स्थल पर आने के बाद 2 मांगों पे डिस्कस हुआ है और उनका 1 हफ्ते का समय दिया है उन्होंने। बाकी मांगों पे डिस्कशन के लिए वहाँ हॉल में मीटिंग में बुलाया है, वहाँ बैठ के
के लागे कोई समझाइश अच्छी बनेगी कि 5 मांगा पर कितनी मांगा पर था लागे कि प्रशासन और थारे बीच में सहमति बने? अभी वार्ता होगी, वार्ता के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा इनको टाइम दिया गया है कि 15 जनवरी तक आप हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा 16 तारीख से हम कर्मवीर धरने पर यही इसी परिसर में बैठेंगे। संघ का इतना सारा लोग हैं जेडे नववर्ष पर लोग ही वह हंसी खुशी के साथ नए साल को स्वागत करें, बट इतना सारा लोग चिंता के साथ स्वागत में जुट रहे हैं। क्यों ये सारी परिस्थितियां ही बता रहे लोगों तक? सभी ये कर्मचारी विद्युत के हैं जो हर घर में उजाला फैलाते हैं और इनकी जायज मांगों के लिए निगम प्रशासन अभी हठधर्मिता पे बैठा है। इनका बकाया भुगतान है इंसेंटिव का, जो इन्होंने फील्ड में काम किया है मेहनत से, उसका पैसा है, उसको ये दबाए बैठे हैं। उसके लिए भी 6 महीने में 30 बार यहाँ बैठे हैं। इसलिए कर्मचारी को यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है और अपना हक है जिसको लेकर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हक की बात जरा है तो बिल्कुल आम जनता भी आ गया। ये त्रिजा का कर्मचारी जगह ऐसा काम करी, जनता के लिए रोशनी हर घर तक पहुंचाई, तो हर लोगों की मांग है अधिकारियों तक पहुंचानी। वीडियो ने शेयर करते रहिए, बने रहे आपकी खबर के साथ। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें, हर दम हर पल